My dear students of class 10, I teach मैथ और आज का टॉपिक है पोलिनोमियल्स. We will study today's polynomials. First we define polynomials. Polynomials के definition हम लोग देखते हैं. An expression of the form px. अगर px के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन है, यहाँ x की जगह पर y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, u ले सकते हैं, जो भी लेना ले सकते हैं. या जो एक्सप्रेशन है वह px के फॉर्म में है तो कहता है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nxn. Where n is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. तो कहता है कोई एक्सप्रेशन a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nxn के फॉर्म में है जहां पर an is not equal to 0. n जो है वह 0 नहीं होना चाहिए. इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल इन x. इसको हम लोग x में पोलिनोमियल कहेंगे और उसका डिग्री क्या कहेंगे, n कहेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड पोलिनोमियल्स. अच्छी तरह से पोलिनोमियल को हम लोग पहले समझ लेते हैं. तो पोलिनोमियल में कोई कोई टर्म आ रहा है जैसे कि n is not equal to 0. There are so many terms, a0, a1, a2, बहुत सारा टर्म्स है, लेकिन यह केवल कह रहा है कि an जो है वह 0 नहीं होना चाहिए. रीजन, इसको रीजन हम लोग देखते हैं कि अगर इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखते हैं कि अगर n 0 हो जाएगा मीन्स इस एक्सप्रेशन का ये भाग जो है वह क्या हो गया, 0 हो गया. मीन्स तो कह रहा है कि पोलिनोमियल जो है x में है तो पोलिनोमियल तो x में बचा रहेगा, लेकिन जो बोल रहा है डिग्री पर अगर हम लोग सोचेंगे अबाउट डिग्री, तो डिग्री जो वहां n लिख रहा है वह n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं होगा. समझ गए होंगे. लिखता है कि n इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अगर n 0 हो जाए बाय चांस तो इसका मीन्स होगा कि लास्ट टर्म जो है वह हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और उसका मतलब जो है यहाँ पर जो डिफिनेशन में लिख रहा है कि डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल होगा तो वह जो है n डिग्री का पोलिनोमियल नहीं हो पाएगा. आगे देखते हैं a0 a1 डॉट 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 n a2 a3 a4 डॉट डॉट n ये रियल नंबर. ये क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. a0 a1 a2 a3 a4 n ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. और रियल नंबर के बारे में आप इसके पूर्व के चैप्टर में पढ़ चुके हैं और रियल नंबर आप पूर्ण रूप से समझते हैं. एंड इस पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. और अगला जो कहता है कि x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. दो चीज यहाँ पर आ रहा है, एक तो कि नॉन नेगेटिव कह रहा है, उसके बाद इंटीजर कह रहा है. क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए और वह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. तो जिस समय आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे उस समय इंटीजर के बारे में भी आपको जानकारी हासिल हुआ होगा. जिस समय रियल नंबर पढ़ रहे थे तो आप रियल नंबर भी जान रहे होंगे और इंटीजर भी जान रहे होंगे. तो इस प्रकार से हम लोग पूरा डेफिनेशन एक बार देखते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस nxn. n is not equal to 0 is called a polynomial in x of degree n. तो इसको हम लोग x पोलिनोमियल इन x कहेंगे और डिग्री क्या कहेंगे, n कहेंगे. जहां पर कोफिशिएंट्स जो लगा हुआ है a0 a1 a2 a3 जो भी लगा हुआ है वह क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए. और x के पावर पर हम जब लोग विचार करेंगे तो वह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं. 3x प्लस 5 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 8 etc. तो आप बहुत सारे इंटीजर ले सकते हैं. 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इट इज ऑल्सो एन इंटीजर.
अभी आपका क्या है x, अभी आपका एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है जहाँ पर 4 7 2 ये सब क्या है, 4 7 2 क्या है, रियल नंबर है। तो वहां पर देख रहे हैं कि रियल नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है, इसका पावर जो है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 है, तो यह क्या है, नॉन नेगेटिव है। दूसरा देखते हैं इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है वह भी एक क्या है, इंटीजर है। और x का पावर 1 देखते हैं तो अभी क्या, एक इंटीजर है। तो we say that for x square plus 7x plus 2 is a polynomial in x। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं 3x square plus 8x minus 9। इस पॉलिनोमियल पर भी हम लोग विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर को देखते हैं। तो 3 इज रियल नंबर, 8 इज रियल नंबर, माइनस 9 इज रियल नंबर। तो ये सब क्या है, रियल नंबर है। तो पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन बता रहा है कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर में क्या होना चाहिए, तो a0 a1 an ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो इस क्या एक्सप्रेशन जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि x इज नॉन नेगेटिव। तो x क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, x का भी क्या है, पावर पॉजिटिव है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्या है, यह पॉलिनोमियल है। क्योंकि जो भी पॉलिनोमियल के डिफिनीशन में जो फॉलो करना है वह यह इक्वेशन जो है, यह एक्सप्रेशन जो है वह उसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कैसा जो रहेगा, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स प्लस 3। अगर इसको थोड़ा सा हम लोग लिख सकते हैं तो x का पावर हाफ और प्लस 3। अब यह कह रहा है कि पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप देख रहे हैं, पहले हम लोग कोएफिशिएंट को चेक करते हैं। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 1 कोएफिशिएंट है, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है और दोनों आपका क्या है, रियल नंबर है। उसके बाद जब हम x के पावर में देखते हैं तो यहाँ पर जब हम लोग का ध्यान जाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहीं पर यह कट जा रहा है। यह जो है पावर क्या है, फ्रैक्शन के रूप में है, और इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं यह जो है वह पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। हम लोग कह सकते हैं यह जो है पॉलिनोमियल नहीं है। तो दूसरा एग्जांपल लिए हुए थे 1/x स्क्वायर प्लस 5। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x पर पावर -2 प्लस 5। इसको हम लोग चेक करते हैं कि यह पॉलिनोमियल होगा कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं इसका कोएफिशिएंट जो है वह रियल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पर भी कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है 1, और यहाँ जो है कांस्टेंट टर्म 5 है, और दोनों को देख रहे हैं हम लोग क्या है, रियल नंबर है। दूसरा चेक करना रहता है कि इसका पावर जो है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है नेगेटिव तो है लेकिन नॉन नेगेटिव नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि -2 जो है वह नेगेटिव टर्म है, इसलिए x प्लस 5 जो हुआ वह क्या होगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो x स्क्वायर x टू द पावर -2 प्लस 5 यह जो है वह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं √2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कोएफिशिएंट के बारे में अगर पहले हम लोग देखते हैं तो √2 है, 3 है और कांस्टेंट टर्म 2 है। यह क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पर देखते हैं x के पावर 2 है, वह एक तो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, इंटीजर है। यहाँ पर भी पॉजिटिव इंटीजर है,
तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कह सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल। बट अगर इसी को हम लोग लिखते हैं x का पावर 1/3 प्लस 3x प्लस 2, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। Because here power is in fraction. So let's start linear polynomial. One degree polynomial is called a linear polynomial. In this way, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. एक डिग्री का जो पोलिनोमियल रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और फर्स्ट वी नो अबाउट डिग्री, तो हाईएस्ट पावर of a polynomial is called degree of that polynomial. Highest power of a degree is called highest power is called a degree of a polynomial. जो highest power रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। As for example, we take x प्लस 5, x प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे कि पावर जो है x का वह क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल। वन डिग्री का पोलिनोमियल है 3x प्लस 6, 1 डिग्री का पोलिनोमियल है 7y minus 2, 1 डिग्री का पोलिनोमियल है बट इट इज इन y। 3t प्लस 2, यह भी पोलिनोमियल है 1 डिग्री का। और जैसे पोलिनोमियल रहता है तो हम लोग चेक करते हैं कि इसका जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है कि नहीं, पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है कि नहीं। तो जो भी इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, जो भी एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं, उसका डिग्री जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल is x plus b, where a and b a real number and a is not equal to 0,
तो कहता है जनरल फॉर्म में के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो ax प्लस बी, जहाँ पर a और b जो होगा वह रियल नंबर होगा और a जो होगा वह जीरो नहीं होगा, तो इसको जनरल फॉर्म कहेंगे। अब ax प्लस बी को हम देखते हैं। We change the value of a and b and get a new expression. Here a is equal to 2 and b is equal to 3. We find 2x plus 3. Again we put a equal 5, b equal 6, means 5x plus 6. Is again a polynomial which is in a linear polynomial, and one thing we write here, a is not equal to 0. Here we take example 2x plus 3, and in position of a here it is 2. If 2 equal 0, then we write 0 into x plus 3, that implies 3, means this is not a linear polynomial, इसलिए linear polynomial नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का जो मान जो है, x का जो डिग्री है वह 1 डिग्री नहीं रहा, इसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। Here it is constant polynomial. Quadratic polynomial, a polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल आता है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। एंड वी नो दैट हाउ टू फाइंड हाउ वी चेक द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इफ हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड ए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हियर 3x square plus 2, as for example 3x square plus 2, we see that here highest power of this polynomial is 2, so we say that this polynomial is 2 degree polynomial and quadratic polynomial. This polynomial is called quadratic polynomial because highest power of this expression is 2, and we also see 3 and 2, so this is coefficient and constant term is also a real number। 3 और 2 भी real number है, तो and power of x is also positive and in integer positive integer है, इसलिए 3x square plus 2 को हम लोग quadratic polynomial कह सकते हैं। So we write so many examples। 5x square plus 6, 2x square minus 9, 7y square plus 6, 5t square plus 9, general form।
जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल general form of quadratic polynomial is x square plus bx plus c. जनरल फॉर्म है where a b and c are real numbers and a is not equal to 0. तो जनरल फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जहां पर ए बी सी जो है वह रियल नंबर होना चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0. तो we take x square plus bx plus c and change the value of a b and c. a b c is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 3. We get ax square plus 2x plus c 2 3 5. We get 2x square plus 3x plus 5, and we find more and more expression in quadratic form. Here we write a is not equal to 0. If in this expression a equal, we find a equal 0 means 2 equal 0 means a equal 0. तो 0x square plus 3x plus 5 means 0 plus 3x plus 5 means 3x plus 5. This expression is not in quadratic form, it is in a linear form. So we say that in this expression a is not equal to 0. अगर a 0 हो जाएगा तो वह एक्सप्रेशन जो है वह क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वह लिनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा. एंड वी प्रोसीड इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हो गया, इसमें तो हो गया ना.